केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में आपातकाल काला दिवस पर संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। संगोष्ठी में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, जब्बर सिंह सांखला, गोपाल लाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार जिस तरह से फोन टैपिंग कर रही है, वह लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। मैंने इसलिए कहा कि ये जो घबराहट, ये जो बौखलाहट, ये जो खिसियाहट और जो खींच महेश जोशी और आदरणीय डोटासरा साहब के शब्दों में दिखाई दे रही है, यह बेवजह नहीं है। महेश जोशी कानून के ज्ञाता हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का दोष सिद्ध होगा और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जाना ही पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने जिस मुकदमे की चर्चा और वॉइस सैंपल मांगने की आदरणीय महेश जोशी ने की, वो मुकदमा 15 दिन बाद ही विड्रॉ कर लिया गया। अब विड्रॉ करने के बाद भी राजस्थान की पुलिस मुझसे वॉइस सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूं। एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस महेश जोशी को तलब कर रही है और वो नहीं जाने की बहानेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पर कोई मुकदमा नहीं है। राजस्थान के किसी जिले की पुलिस यदि मुझसे पूछताछ करना या वॉइस सैंपल लेना चाहती है तो मैं सहज तैयार हूं। उन्होंने भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही बयानबाजी के सवाल पर कहा कि भाजपा अनुशासन के साथ में काम करने वाली पार्टी है। भाजपा कभी पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं रखती। जो भी इस संगठन के खिलाफ जाकर बयान देंगे, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। कि इस कोरोना के आपदा के समय जब सारी दुनिया वैक्सीन के लिए लाइन लगा करके खड़ी थी और उस देश में, जिस देश में 80-80 साल तक वैक्सीन के लिए सामान्य मानवी ने इंतजार किया, उस देश में वैक्सीन का निर्माण हो सकेगा। हम सब लोगों को निश्चित रूप से गौरवान्वित होना चाहिए मित्रों कि हमारी चुनी हुई सरकार थी, हमारा नेता नरेंद्र मोदी था। अमेरिका में जिस दिन जो है वैक्सीन बनाने का काम प्रारंभ हुआ, भारत में भी उसी दिन वैक्सीन बनाने का काम प्रारंभ हुआ। शती में एक बार आने वाली सबसे बड़ी चुनौती थी जिसने मानव मात्र के अस्तित्व को हिला करके रख दिया था। और जब ये लिखा जाएगा तब साथ में ये लिखा जाएगा कि इस पर काबू टीकों के बदौलत पाया गया और पा सके। और टीकों के बदौलत जब जिस बीमारी पर काबू पाए, उसमें दुनिया को जिनका यशस्वी उद्बोधन मंच पर आसीन। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ में काम करने वाली पार्टी है। जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने स्पष्ट संदेश अभी 2 दिन पहले अपनी बातचीत में किया था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले कोई व्यक्ति खुद अपने आप में स्वघोषित उम्मीदवार हो जाए। और कांग्रेस के लोगों को तो इस बारे में चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। जिस दिन सरकार सत्ता में आई है, उससे पहले दिन से ही जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी आपसी विग्रह का शिकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा प्रदेश में 1 करोड़ लोगों का है। इसमें 3 विधायक या 3 पूर्व विधायक मिलकर के कोई बयान दे, उसे भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के रूप में नहीं देखा जा सकता। और जो लोग भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं या कर रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उन सब से निश्चित रूप से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। इसमें सनद रहे, इसमें किसी तरह की किसी को भी कोई गलतफहमी रखने की आवश्यकता ही नहीं।